दो सहेलियां आपस में बात कर रही थीं। पहली लड़की बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी लड़की ने परेशानी की वजह पूछी। पहली लड़की कहने लगी कि अप्पा जी ने इस माह खर्चा नहीं दिया, पैसे ना होने की वजह से परेशान हूँ। पहली लड़की, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे कुछ ही देर में पैसे ही पैसे होंगे। पहली लड़की, जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरी लड़की, एक मंत्र है जिसे मोबाइल में लिखो और 10 लोगों को एक साथ फॉरवर्ड करो तो माल ही माल होगा। पहली लड़की, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। दूसरी लड़की, लिखो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, बैलेंस ही नहीं। क्या तुम मुझे 100 रुपये का इजी लोड करवा दोगे? एक लड़की अपने शौहर के साथ बैठी हुई थी। अचानक लड़की की एक दोस्त का फ़ोन आता है। लड़की मोबाइल शौहर को पकड़ाते हुए बोली, प्लीज़ इसको कह दें कि मेरी बीवी आज घर पर नहीं है, तुम मत आना। शौहर फ़ोन उठाकर कहता है कि शुमाइला घर पर ही है, तुम मत आना। बीवी गुस्से से, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा भी था कि उसे मना कर दो कि मैं घर में नहीं। अब वो आएगी और मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब करेगी। शौहर, बेगम यकीन करो मेरा, अब वो नहीं आएगी। बीवी, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? शौहर, क्योंकि ये मोबाइल तुम्हारा नहीं मेरा है और ये कॉल तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आई थी। एक बेवकूफ़ दूसरे से, देखो तुम्हारी नाक पर मक्खी बैठी हुई है। दूसरा बेवकूफ़, कोई बात नहीं, किसी दिन मौका मिला तो मैं भी इसकी नाक पर चढ़ जाऊंगा। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, मैंने आपको 1 साल के बच्चे की हल्की खुराक खाने को कहा था, क्या आपने खाई? मरीज ने कहा, जी हाँ खाई थी। डॉक्टर ने पूछा, क्या खाया था? मरीज ने जवाब दिया, नारंगी के छिलके, थोड़ी सी मिट्टी, एक शीशे की गोली और कुछ कागज़ के टुकड़े। वकील मुलजिम से, तुम्हें किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया? मुलजिम, सरकारी काम में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में। वकील, तुमने क्या किया था? मुलजिम, पुलिस वाला 500 मांग रहा था और मैं उसे सिर्फ 200 रुपये देना चाहता था। टैक्सी ड्राइवर मुसाफिर से, जनाब मैं मीटर चलाना भूल गया हूँ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा आपसे कितने पैसे लूँ। मुसाफिर, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं भी अपना बटवा घर भूल आया हूँ, अब दोबारा से जाते हैं तो मीटर चला लेना। डाकिया एक मोहल्ले में एक लड़के से पूछता है कि ये फ़लाँ शख्स खालिद का घर कहाँ है? लड़का, फैसल के घर के सामने है। डाकिया, ये फैसल का घर कहाँ है? लड़का, वो खालिद के घर के सामने है। डाकिया, अच्छा तो इन दोनों का घर कहाँ है? लड़का, आमने सामने है। एक दोस्त दूसरे पर रोब डालते हुए, अगर मैं सुबह अपनी कार में बैठकर अपनी ज़मीनें देखने निकलूं तो शाम तक पूरी ज़मीनें नहीं देख पाता। दूसरा, अच्छा, बहुत अरसे पहले हमारे पास भी एक ऐसी ही खटारा गाड़ी थी। मास्टर साहब बच्चे को बड़ी जान मार के हिसाब सिखा रहे थे। वो रियाजी के टीचर थे। उन्होंने बच्चे को अच्छी तरह समझाया कि 2 जमा 2 4 होते हैं। मिसाल देते हुए उन्होंने उसे समझाया कि यूँ समझो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए,
फिर 2 कबूतर और दिए तो तुम्हारे पास कुल कितने कबूतर हो गए? बच्चे ने अपने माथे पर आए हुए बालों को एक अदा से पीछे करते हुए जवाब दिया कि मास्टर जी 5 हो गए। मास्टर साहब ने इसे 2 पेंसिलें दी और पूछा, ये कितनी पेंसिलें हैं? बच्चे ने जवाब दिया कि 2 हैं। फिर 2 पेंसिलें और पकड़ा कर पूछा कि अब कितनी हुई? बच्चे ने कहा, जी 4 हो गई। मास्टर साहब ने एक लंबी सांस ली जो इनकी इत्मीनान और सुकून की अलामत थी। फिर दोबारा पूछा, अच्छा अब बताओ, फ़र्ज़ करो कि मैंने पहले तुम्हें 2 कबूतर दिए, फिर 2 कबूतर और दिए तो कुल कितने हो गए? बच्चे ने फ़ौरन जवाब दिया, जी 5 हो गए। मास्टर साहब जो सवाल करने के बाद कुर्सी सीधी करके बैठने की कोशिश कर रहे थे, इस ज़ोर से बिदके कि कुर्सी समेत गिरते गिरते बच गए। गुस्से से बच्चे को कहा, ओ अहमक, पेंसिलें 2 और 2 4 होती हैं तो कबूतर 2 और 2 5 क्यों होते हैं? उन्होंने रोने वाली आवाज़ में पूछा। बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टर जी, एक कबूतर मेरे पास पहले से ही है। एक दफ़ा एक अमरीकी अपनी बीवी के कब्र पर फूल चढ़ाने गया। उसकी नज़र करीब ही एक अंग्रेज़ पर पड़ी जो अपनी बीवी की कब्र पर फल रख रहा था। अमरीकी बहुत हैरान हुआ। उसने अंग्रेज़ से पूछा, तुम्हारी बीवी फल खाने कब उठेगी? अंग्रेज़ ने बरजस्ता जवाब दिया, जब तुम्हारी बीवी फूल सूंघने उठेगी। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था। सवाल निहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून, इत्मीनान और ज़हनी यकसोई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमले में बयान करें। जो मुकाबला जीता उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। एक 50 मंजिला इमारत में आग लग जाती है। तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया जाता है, लेकिन आखिरी मंजिल पर 3 लोग रह जाते हैं। उनमें एक अंग्रेज़, एक चीनी और एक सरदार होता है। नीचे कुछ लोग चादर पकड़कर उनको आवाज़ देते हैं कि बारी बारी छलांग लगाओ, हम तुम्हें कैच कर लेंगे। सबसे पहले अंग्रेज़ छलांग लगाता है। नीचे वाले लोगों को सही अंदाज़ा नहीं होता और वो ज़मीन पर गिरकर हलाक हो जाता है। फिर चीनी आदमी छलांग लगाता है। नीचे वाले आदमी उसको भी पकड़ नहीं पाते, वो भी मर जाता है। अब सरदार की बारी थी। सरदार कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम चादर नीचे रख दो, मैं खुद छलांग लगा लूँगा।